मेरा नाम फराज बिन यूनुस है और बेसिकली मैं एक एसआरई इंजीनियर हूँ, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो वहाँ पे मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो टेराफॉर्म और एंसिबल के ऊपर मेनली हमारा काम। तो अभी स्टार्ट किया था हमने टेराफॉर्म पढ़ाना शेरदिल आईटी एकेडमी के साथ। तो मेरी एफिलिएशन है एक साल से और मैंने अभी स्टार्ट किया है ट्रेनिंग्स वगैरह। बाकी प्रोजेक्ट वगैरह तो मैं और उस्मान करते रहते हैं। तो वेबिनार कंडक्ट करने का बेसिकली मकसद ये था कि लोगों की बड़ी क्वेरीज थी कि एंसिबल की रिक्वायरमेंट एज सच क्या है। जैसे अली आप अभी पूछ रहे थे कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंसिबल को। तो एंसिबल की रिक्वायरमेंट हर जगह पे है, ठीक है। तो हम उसको पहले देख लेते हैं कि भाई कौन इसको अटेंड करना चाहे। बेसिकली एंसिबल डेवऑप्स के लिए भी है, एसआरई के लिए इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर के लिए, इन तीन इंजीनियर्स के लिए तो मस्ट है ये। लेकिन एसआरई क्या सर? एसआरई बेसिकली साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है। ये गूगल की एक टर्म है जो डेवऑप्स के का जो कल्चर है ना, उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर देख रहा होता है, ठीक है। इसके जी अंदर वो सर। पाइपलाइंस वगैरह भी देख रहा होता है। आपकी जो साइट की इंश्योरिटी है ना, रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। वो एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होता है। ये बेसिकली गूगल की टर्म से इन्होंने पूरी बुक्स भी लिखी हुई इसके ऊपर, गूगल ने। तो पहले इन्होंने टीम डेवलप की थी, तो इसकी एक पूरी पोजीशन उन्होंने निकाली, डिसिप्लिन निकाला कि एक डेवॉप्स अलग चीज़ है, एसआरई एक अलग चीज़ है। एसआर डेवॉप्स एक कल्चर है जो कंपनी अडॉप्ट कर रही है। उस एडॉप्शन में डेवॉप्स इंजीनियर आते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों डेव से और ऑप्स का पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बेसिकली उसका क्या है, उसका जो कल्चर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना यूजिंग टूल्स, वो सब साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर कर रहा होता है। उसके अंदर एंसिबल भी आती है, टेराफॉर्म भी आता है, ठीक है, डॉकर्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। तो एंसिबल डेवऑप्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है, क्लाउड इंजीनियर भी यूज़ कर रहा है, एक्सेस एडमिन भी यूज़ कर रहा है। बिकॉज एंसिबल की जो प्रॉपर्टी है ना वो रेड हैट के पास है। और पहले इसका एक एग्ज़ाम जो होता था वो सेपरेट होता था, लेकिन अब RHCE के अंदर जो है ना, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर जो है, उसके अंदर इसका एक बेसिक एक टॉपिक आता है, कोई एग्जैक्ट अलग से अब उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये एक टॉपिक बन गया है उस एग्ज़ाम का। वो थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपकी सिमुलेशन वगैरह भी होती हैं। तो एंसिबल बेसिकली ओन जो करता है ना वो रेड हैट करता है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, सही है, और एजेंट लेस चीज़ है ये। इसके अंदर बेसिकली ये तो आप हो गए कौन लोग इसको अडॉप्ट करें एंसिबल को, क्यों अडॉप्ट करें, टू ऑटोमेट थिंग्स लाइक। अब आप फॉर एग्जांपल के तौर पे CI/CD है, ठीक है। इसके अंदर आप एक सर्वर को अप करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है और डिलीट करना है। उसके अंदर क्या होगा कि अब तो आपने कर दिया, अब वो टेराफॉर्म के थ्रू भी हो सकता है और एंसिबल के थ्रू भी हो सकता है। एंसिबल बेसिकली आपकी एक नॉट ओनली वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, बट एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग भी करता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन यहाँ देखेंगे ना कि बेसिकली है क्या चीज़ एंसिबल, तो एंसिबल इज एन ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डेवलप डिप्लॉय एंड मैनेज कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस क्लाउड। अब उसको कोई वो नहीं है कि डिपेंडेंसी नहीं कि क्लाउड पे होगा, ठीक है, वो क्लाउड पे है, वर्चुअल है या डेडिकेटेड इन्वायरमेंट है। एंसिबल का ताल्लुक खाली SSH से है। अगर सर्वर SSH कर सकता है वो क्लाउड को, वर्चुअल मशीन को या फिजिकल सर्वर को, तो एंसिबल उस पर काम करेगी। और एंसिबल के पीछे रिक्वायरमेंट होती है, पाइथन के मॉड्यूल्स होते हैं जो उस पर चल रहे होते हैं। एंसिबल जो है पाइथन पे बेस कर रही होती है पूरी बैक एंड पे, ठीक है। ये ज़्यादातर लिनक्स के ऊपर ज़्यादा चल रही है, विंडोज़ के ऊपर अब ये मॉड्यूल्स आने लगे हैं, विंडोज़ के ऊपर भी अब कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। एंसिबल सपोर्ट कर रहा है विंडोज़ को भी, ठीक है। तो एंसिबल लोगों को बहुत सारा आइडिया होता है खाली सर्वर साइड पे एंसिबल यूज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी कंपनी है, हम यहाँ पे सर्वर्स के साथ भी यूज़ कर रहे हैं और राउटर को भी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। लाइक सिस्को के राउटर्स हैं हमारे पास, तो उसको भी हम एंसिबल के थ्रू डिप्लॉय करते हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे होते हैं। सर, जी पूछें। एंसिबल लिखी किस लैंग्वेज में जाती है? एंसिबल YML फॉर्मेट में लिखी जाती है। सही। इस टाइप का उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये एक और स्ट्रक्चर ये का, फाइल इंटीग्रेट करवानी पड़ती है ये किसी के आप साथ लिख भी लेते अगर? हो फिर आपके लैपटॉप से ही रन होती है। आप अपने लैपटॉप से ही रन कर रहे होते हो इस कमांड को।
सही। एंसिबल प्लेबुक है, ठीक है, ये एक प्लेबुक है। फिर एडॉक कमांड्स होती हैं, बेसिकली आप 1 2 3 सर्वर्स हैं उसके ऊपर एक सिर्फ पिंग चेक करना चाह रहे हैं तो एंसिबल माइनस के कमांड मॉड्यूल है, उससे आपके ग्रुपिंग करते हैं आप सर्वर्स की कि वेब सर्वर की एक लिस्ट मैंने अलग प्रिपेयर करी, वो बेसिकली इन्वेंट्री का पार्ट है। एंसिबल फिर सपोर्ट करता है इन्वेंट्री को, ठीक है, वो हम उसकी डीप डाइव में जाएंगे तो एंसिबल को पता चलेगा। अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिकली कौन लोग उसको अडॉप्ट करें, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट बेसिक लिनक्स सिसएडमिन की स्किल्स होनी चाहिए। आपको नेटवर्क का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको लिनक्स की बेसिक कमांड्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, आपके वेब सर्वर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लिनक्स ऑपरेट कैसे करती है, ताकि उससे आपकी क्या डिबगिंग भी आसान हो जाएगी कि चेंजेस जो जा रहे हैं तो आपको पता चला कि क्या चेंज हो रहा है और क्या आप सर्वर्स पे एडिशन कर रहे हैं। इस पर वेरिएबल्स हैं, इन्वेंट्री है, थोड़ी बहुत इसकी प्रोग्रामिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है एंसिबल में, लेकिन है, आप समझें 60% प्रोग्रामिंग है, लेकिन उस टाइप की प्रोग्रामिंग नहीं जिसमें आप एक डेवलपर बीइंग अ डेवलपर आप सारा कोड फ्रॉम द स्क्रैच लिख रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बनाई मिलती हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ चेंजेस कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी नहीं पड़ती है, वो आप अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करते हैं खाली, ठीक है। तो अगर आपको पूरा एंसिबल समझ में आए तो उसकी एक प्लेबुक लिखने में भी कोई इतना मतलब वो नहीं होता बहुत। अगर बहुत ज़्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं तो वो भी कोई मतलब 200 300 लाइन्स तक ही जाएगा, वरना इससे कम में ही हो जाता है। यूजली 50 60 लाइन या 100 लाइन्स के अंदर भी हो जाती है चीज़ें, वो बेसिकली आपकी वेरी करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक आइडिया हो रहा है कि एंसिबल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जी सर। ठीक है, बाकी किसी को कोई, अगर आप बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे मुझे तो एंसिबल को मैं आपको उसमें भी एग्जाम्पल कोड कर सकता हूँ। सर मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एज अ एसोसिएट डेवऑप्स इंजीनियर हूँ एक फर्म में। ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैं एज अ जो मेरा प्रीवियस है वो एज अ नेटवर्क इंजीनियर है, तो मैं नेटवर्क इंजीनियर के भी रोल्स यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। इसके अलावा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एसोसिएट्स भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, जैसे जस्ट लाइक गिटलैब पे हमारी रिपोजिटरीज हैं, तो उस पर हम CI/CD पाइपलाइन हमारी जनरेटेड है वहाँ पर ना YAML फाइल में। ठीक है। अब ये होता है कोड यहाँ से जो डेवलपर लोकल पुश करता है, फिर कमिट करके जब वो ऑनलाइन जाता है और गिटलैब पर पुश होता है तो CI/CD पाइपलाइन एक CI पाइपलाइन हिट ट्रिगर होती है और वो रन होती है, उसके बाद बिल्ड होती है। अच्छा, अब इसको ऑटोमेट करना है कि जैसे कि हमें ऑटोमेट इसमें इस तरीके से करना है, डेवलपर पुश करे, कमिट पुश करे कोड गिटलैब पर और पाइपलाइन रन हो, और वो AWS पे EC2 मशीन है वहाँ पर जाके चेंजेस भी कर दें, मतलब डेवलपर्स हम अभी खुद पुश ना करें EC2 मशीन पे जाकर। डेवलप पुश ना करें तो वो CD का पार्ट है, वो CD है, ठीक है। जब आप डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे वो CD का पार्ट है, कॉन्फ़िगर करना है ना, एंसिबल आपकी कॉन्फ़िगर है। अब मैं आपको ये बताता है CI/CD के अंदर कि आप एक प्रोविजन कर रहे हैं कोई डॉकर कंटेनर को, उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है कि यार इस पर ये चीज़ इंस्टॉल कर दे, पहले HTTP इंस्टॉल कर दे, ये कर दे, फिर उसके बाद कर दे। वो तो डॉकर के अंदर आप इमेज भी क्रिएट कर देते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कॉन्फ़िगर। अब आपके स्केलिंग सर्वर है, 4 5 स्केलिंग सर्वर है। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मैंने एक वेब सर्वर को डिप्लॉय किया, ठीक है, अब वही वेब सर्वर मुझे मल्टीपल जगह पे करना था। ये तो स्केलिंग अभी है, एंसिबल काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो उसके अंदर अब 100 सर्वर्स हैं, अब 100 सर्वर के ऊपर मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है। अब मुझे बताएं कि मैनुअली जाके सबके ऊपर कमांड चलाऊंगा मैं कि यार yum इंस्टॉल HTTPD या apt-get इंस्टॉल अपाची, ठीक है। अब क्या सबके सर्वर में एक उस पर चलाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एंसिबल का जो है ना वहाँ से आया कि आपके पास 100 ऑफ सर्वर हैं, आपको एक कमांड चलानी है, एक सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है और वही सेम चीज़ सारे सर्वर्स पर रेप्लिकेट हो जस्ट वन कमांड से। आपके पास वन लेकिन सर जी सारे जो 100 सर्वर आपने बताया एग्जांपल के तौर पर, तो 100 सर्वर्स पर एंसिबल डिप्लॉय होना लाजमी है। अगर जो आप चेंजेस कर रहे हो ना वो सारे सर्वर पे आप मिरर है ना, हर सर्वर एक दूसरे का मिरर होगा। अगर आप उसके अंदर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो वो मिररिंग रहेगी, मैनुअल करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गलती होने के, ठीक है जी ठीक। तो इस वजह से हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं कि सेम कोड रहे, मिरर ही रहेंगे सारे सर्वर पे। तो एक आप प्लेबुक लिखते हो और उससे सारे सर्वर पे सेम रेप्लिकेट हो जाती हैं सारी चीज़ें, जी ठीक है। बेसिक इसका जो आर्किटेक्चर होता है ना एंसिबल का, एक तो हाय हेलो हाउ आर यू?
या गुड, थैंक यू। आई मीन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं कंटिन्यू कर लें, उसके बाद में पूछ लूंगा सवाल। और नहीं, आप पूछें क्वेश्चन, हम ऑन द गो पूछ सकते हैं ताकि दूसरों को भी आइडिया हो ना कि बैकग्राउंड क्या है इसका, और क्योंकि मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ आप लोग की फील्ड से। फरहाद, मेरा जो क्वेश्चन है वो इससे है कि फॉर एग्जांपल अभी जो आप बोल रहे थे कि जो अगर जैसे हमारे को डिप्लॉयमेंट करनी है और अगर तो अगर आप ऑटोमेशन कर ले थ्रू द एंसिबल, ये चीज पावर शेल के थ्रू भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, मतलब अगर पावर एनसेबल, शेल के थ्रू हम अब लोग। एनसेबल जो है ना, पावर शेल तो आपको एक बैश स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है खाली। आप एक सर्वर पे जाओगे, करोगे, वो आपको पावर शेल को एक गाइड करना होगा कि आप एनसेबल जैसा काम करो। अब जब हमारे पास टूल है वो, तो आप इतनी सारी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप खाली प्लेबुक लिखो और वो 100 ऑफ सर्वर्स पे डिप्लॉय कर दो। पावर शेल के लिए तो आपको एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, SSH करे या उसको एक्सेस करे RDP के थ्रू या शेल के थ्रू, पावर शेल के थ्रू, फिर उस पर जाके कमांड चलाए। प्लेबुक तो ये ऑलरेडी, एनसेबल तो ये काम कर रहा है ना ऑलरेडी। नहीं, आरडीपी में अगर आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख दें उसके बैक एंड, मतलब एक स्क्रिप्ट और उसको जब आप एक और उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर दें, तो उसके लिए मतलब आरडीपी वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। वो रीयूज किस तरह कर रहे होंगे आप, उसके वेरिएबल किस तरह डिफाइन कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ना। एग्जैक्टली। मैं एनसेबल एक रीयूज फैक्ट वो है ना कि आप एक सर्वर को बार बार दोबारा रन करें तो दोबारा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, वो कंपेयर करेगा पहले कि भाई चेंजेस है या नहीं है, नहीं है तो स्किप हाँ, कर ओके। देंगे। अच्छा, तभी करेगा जब जरूरत होगी, जी अदरवाइज जी नहीं जी, करेगा। आप दोबारा एक दफ़ा आपने चला दी ना और सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, तो आपको जब वो चलाएगा ना तो ग्रीन ग्रीन शो करेगा, इसका मतलब है कि ऑलरेडी रन हो चुका है, सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुकी है चीज़ें। तो बहुत सारे प्लस ओह। हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लस होते हैं। वो आपको दिखा भी देगा क्या चेंज हो गया सर्वर पे, तो वो आपको एंड येलोश में रिपोर्टिंग भी दिखा हो देगा। जाती है, रिपोर्टिंग भी हो सकती है। रिपोर्टिंग इन अ सेंस, किस चीज़ की रिपोर्टिंग? मतलब कि मतलब पूरे लॉग्स वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं जो भी है। वो जब आप उसको उसके डिबगिंग मोड में स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप लॉग्स भी दिखाएगा। ऐसा पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा मतलब उसका आउटलुक दिखा दें ड्यूरिंग द टाइम, कैंसिबल हाउ टू। मैं अपनी ऑफिस के एक सर्वर के ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तरह की मेरे पास YML फाइल है, रोल्स का आईडी मैं आपको दूंगा। एक टास्क मैंने डिफाइन किए हैं कि सर्वर्स को ऐड करने हैं, यूज़र्स को ऐड करना है मेरे पास ना, ये मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, और ये वेरिएबल मैंने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। वो इन्वेंट्री के अंदर आप डिफाइन करते हैं सर्वर्स के अंदर। अच्छा, इसको सीखने के लिए मेरा क्या बोलते हैं, लिनक्स भी बेसिक है और मेरा जो है कोडिंग भी बेसिक है। हाँ हाँ, तो मेरा कोडिंग से कोई एग्जैक्ट ताल्लुक नहीं है, मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, तो मेरे को सॉरी। मैं कोडिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ जो उसको फिर मैंने लर्न किया अपने वक्त के साथ साथ, मतलब ऑन द जॉब। तो वुड इट बी अ पार्ट ऑफ होल प्रोसेस? बेसिकली ये कीप लर्निंग है, मतलब आप इसको यूज़ करते रहेंगे, आप लर्न खुद करते रहेंगे। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब वो, बट ये कि आप उसके जो फंडामेंटल्स हैं पूरे वो वो सब क्लियर हो जाएगा बेसिक कि आप जब भी कोई डिप्लॉय प्लेबुक आप लिख रहे होते हो ना, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है ना एंसिबल की, कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल का उसने बताया हुआ है भाई आपको कि वेरिएबल क्या है, किस तरह है, आप किस तरह यूज़ कर रहे होगे। जैसे मैं आपको दिखाऊँ इसकी, तो इसमें आप लिनक्स पे यूज कर रहे हैं ना ये एंसिबल? जी जी, लिनक्स पे ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ये पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट ये आपको बता रहा होता है एंसिबल का मॉड्यूल। अब मैं इसको सर्च करके आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है एंसिबल की। खाली आप मॉड्यूल बताएंगे क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, ये सर्च करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी एंसिबल की। ठीक है, ये इतनी बड़ी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है ना कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो मॉड्यूल उन्होंने किया होगा। अभी मुझे बता रहे हैं ईच एंड एवरी स्टेप जो है उस मॉड्यूल का, कि IP होस्ट क्या है, IP पासवर्ड क्या है, ये तो चलो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा IP क्या है। मैं आपको HTTPD का दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल अपाचे सर्वर को वो
इंस्टॉल कर रहा है, ये अपाचे का मॉड्यूल है, स्टेट का मतलब बताएगा प्रेजेंट है, नेम वो बता रहा है, अब इसको आप जो टास्क है ना इस नेम दे दो आप WSGI। जब आप इसको रन करेंगे ना तो नेम आपको बताएगा, वो रन किस तरह करेगा मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। मतलब आप डॉट स्लैश करके रन भी कर सकते हैं, सूडो की कमांड्स भी रन कर सकते हैं ना? वो आप जो प्लेबुक के अंदर उसको बता रहे होंगे वो सब कर सकते हैं। ओह ओके। मैं आपको दिखाता हूँ सॉरी आपकी आवाज़ जो वॉइस थी ना वो लॉस हो गई। मैं बोल रहा हूँ जैसे अदर देन डिप्लॉइंग और डूइंग ऑटोमेशन इन सर्वर्स, व्हाट अदर एप्लीकेशन वी कैन यूज ऑन इट? द ऑटोमेशन आप प्रोविजन कर सकते हैं इसे, यू कैन प्रोविजन द इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू फॉर द AWS। हाँ, इवन द AWS कोई भी सर्वर्स वगैरह में वो यू कर कैन सकते आल्सो हैं। प्रोविजन डॉकर कंटेनर थ्रू ओह ओके। यस प्रोविजनिंग यू कैन सपोर्ट, बट प्रॉपर प्रोविजनिंग के लिए जो है ना हमारे पास टेराफॉर्म ज़्यादा अच्छा टूल है, लेकिन इसे आप कर सकते हो। टेराफॉर्म वो इंफ्रास्ट्रक्चर Terraform। प्रोविजन, वो एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट है, वो आपको पूरा प्लान भी बताता है, कंपेयर करता है, तो वो एक डेडिकेटेड उसके लिए है। आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा हम एनसेबल यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोविजनिंग इतना अच्छा नहीं है एनसेबल, लेकिन it अगर can मेरी support। उस्मान से बात हुई थी, मेरे को असल में मेरा भी यही है कि मेरे को 1 साल लगाना है इसके ऊपर, जिसमें अपना डेवऑप्स का हो गया, अपना ये एंसिबल हो गया, टेराफॉर्म हो गया। मेरे को मतलब है ना इस पूरे 1 by 1 इंशाल्लाह लर्निंग फेज में लगना है। ठीक है आपको बस ये है कि जो बेसिक्स है ना डेवऑप्स के टूल्स की, उन पे हैंड्स ऑन चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, अभी ये देखें एनसेबल जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलता है, प्ले बुक पढ़ता है कि कौन कौन से पहले नंबर पे। ठीक है, अभी मैंने इसको बताया कि यूजर्स ग्रुप मैंने एक टास्क दिया हुआ उसको टैग कर दिया, खाली वही टैग रन कर रहा है, पूरी एक बड़ी स्क्रिप्ट है प्ले बुक की। ठीक है, उसमें से एक चंक को खाली वो डिप्लॉय कर रहा है, तो वो हम यूज़ करते हैं टैग्स के थ्रू। तो ये जो ग्रीन शो कर रहा है ना, इसका मतलब है सारा कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। जी तो ऑलराइट, आई थिंक क्लियर है। बेसिकली इसके सर अंदर ये पहले वेरीफाई करता है जाके Yes, exactly. सर्वर को कनेक्ट करके। यस एग्जैक्टली, पहले वो देखेगा चेंजेस है या नहीं है, फिर वो डिप्लॉय करेगा। अगर नहीं होगी तो फिर वहीं रोक देगा आपकी सब। टेराफॉर्म की तरह नहीं है कि वो अपने पास लॉग करके रख ले। लॉकिंग इसके अंदर लॉकिंग नहीं है, सही है। लॉग तो बनाता है, लेकिन वो आप उसको जब वीवी करके चलाएंगे ना -VV, तो आपको सारी लॉग दिखाएगा। वो डिबगिंग मोड में आपको चलाना होता है। स्टेट फाइल नहीं होती इसके अंदर, जैसे हम टेराफॉर्म के अंदर स्टेट मैनेज कर रहे होते हैं ना, आप स्टेट नहीं, वो जब सर ये चलाएंगे। जो हाँ स्टेट फाइल इसमें नहीं होती। हाँ स्टेट नहीं होती इसके अंदर, इसके UI नहीं है। UI अब आ रहा है तो एंसिबल टावर है, वो बहुत मतलब एडवांस चीज़ है। आपको सपोर्ट को इतनी खास नहीं मिलती, जो उन्होंने बनाया बस वही ओपन सोर्स है ना, बाकी लेकिन है बहुत एजेंट लेस है। सबसे बड़ी चीज़, कोई एजेंट नहीं है, SSH बेस्ड है सारा। आपको कोई थर्ड पार्टी या कुछ आपको टोटली एजेंटलेस है। जी टोटली एजेंट लेस है, ये SSH के ऊपर ही चल रहा होगा। YAML बस आई थिंक इसको अपना माइक बंद करना पड़ेगा। किसका माइक ऑन है? आई थिंक वी आर क्लियर। बंद कर दिया भाई माइक। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी कि इजी टू लर्न है, बहुत इजीली। आप डॉक्यूमेंटेशन की बहुत अच्छी है, आप देखें मॉड्यूल इनके साथ आप सिर्फ सर्च करें कि आपको काम क्या करना है एंसिबल के साथ, वो आपको बताएगा कि उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है, नेम क्या है, स्टेट क्या है। स्टेट मतलब वो प्रेजेंट है या नहीं है, एब्सेंट है। अगर वो पैकेज नहीं होगा सर्वर पे तो वो इंस्टॉल कर देगा। अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो इंस्टॉल कर देगा। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो उसको, अगर आप एब्सेंट लिखोगे तो उसको रिमूव भी कर देगा। मतलब आप ऐड एंड रिमूव भी चीज़ें कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, इस तरह का इसका टेम्पलेट होता है बेसिकली कि किस तरह काम कर रहा है। आपने एक प्ले बुक लिखी है, ये प्ले बुक जब आप रन की तो 1 2 3 4 100 ऑफ सर्विस के ऊपर एट ए टाइम रन करेगा। ठीक है, 1 by 1 भी करेगा, पैरेलल भी करता है, और स्पेसिफिक 1 के ऊपर भी आप कर सकते हो। टारगेटेड के खाली एक सर्वर पर चलाए, दूसरे सर्वर पर चलाए। वो ऐसा होता है कि आप सिर्फ चेंजेस चेक करना चाह रहे हो, वरना वो पहले एक सर्वर को चलाएगा फिर दूसरे सर्वर पर चलाएगा। एक टास्क ईच टास्क जो है कि सर्वर पर चला रहा होगा। सर अगर किसी वजह से कोई एरर आ जाए तो फिर वो लॉग वहाँ पे रोक देगा, उसको रोक देगा वहाँ पे। लेकिन जो कॉन्फ़िगर आप कर चुके हो ना पहले तक, लास्ट स्टेप तक, वो चेंजेस रहेंगे उस पर, जिस पे फेल हुआ है ना। और उससे हम चेंजेस को रिकॉल कर सकते हैं।
हाँ वो आपको दिखाएगा ना, ये मैं आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब है मेरी सारी कॉन्फ़िग डिप्लॉयड है ऑलरेडी। अगर कॉन्फ़िग को डिप्लॉय नहीं होगी तो यहाँ पे येलो में शो कर देगा। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एंसिबल, क्यों नेसेसरी है? इसके अंदर बेसिकली एंसिबल के अंदर जो मेन पार्ट होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर बताया हुआ पब्लिक प्राइवेट क्लाउड इसमें तो हम ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर जी सकते जी हैं। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि ये डेडिकेटेड एनवायरनमेंट पे भी चलेगा, ये क्लाउड पे भी चलेगा, वर्चुअल मशीन्स पे भी चलेगा। इसको खाली SSH कनेक्शन चाहिए बस सर्वर में, ठीक है। एंसिबल का यूज़र चाहिए सर्वर पे, उस विद सूडो एक्सेस। ये एंड एक और क्वेश्चन है मेरा, जी रियली आई मीन अगर एज अ व्हाट विल बी योर मतलब क्या कोर्स की आउटलाइन क्या होगी इसमें? कोर्स के आउटलाइन में आप आई थिंक जहरा वगैरह के पास शेड्यूल आइडिया में शेयर कर चुका हूँ, तो उससे आप बेसिक आइडिया देख लेंगे। स्ट्रक्चर आप YML का कैसे देखेंगे, एंसिबल वर्क कैसे करता है, इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है, प्लेबुक्स कैसे लिखते हैं, कमांड्स क्या हैं, कोर मॉड्यूल्स जो होते हैं, प्लगइन्स। आप मॉड्यूल भी बहुत सारे कम्युनिटी में लिख रहे होते हैं, लेकिन वो हम इतना नहीं लिख रहे होते क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो जब एंसिबल इंस्टॉल होता है नई न्यू वर्जन्स के साथ, तो वो सारे मॉड्यूल्स एम्बेड होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी। जैसे आप वर्जन अपग्रेड करते रहे तो नए नए प्लगइन्स एम्बेड होते रहेंगे उसके अंदर। तो होस्ट इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो सर्वर्स हैं वो आप इन्वेंट्री में डालते हो, ठीक है। तो उससे वो आइडेंटिफाई करता है, उसकी लॉजिकल ग्रुपिंग भी बन जाती हैं कि होस्ट इन्वेंट्री के अंदर मेरे पास भाई वेब सर्वर का ये चंक ऑफ सर्वर्स हैं, डेटाबेस के ये चंक्स ऑफ सर्वर्स हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं जो आपके एप्लीकेशन सर्वर्स हैं उनके ये हैं, कोई आप अलग एप्लीकेशन वेब की सर्विस चला रहे हो उसके अलग हैं। तो वो लॉजिकल ग्रुपिंग आपकी इन्वेंट्री दिख रही होती है सारी। सर इस कोर्स में आप ये बता सकेंगे कि अगर हम इसको टेराफॉर्म के साथ मिक्स करके चलाएं हाँ तो बिल्कुल, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी और किस तरह होगी? सर्वर प्रोविजन हो गया, अब आपको कॉन्फ़िगर करना है पूरा सर्वर, वेब सर्वर खड़ा करना है उसके ऊपर। तो उसके यूज़र डेटा के अंदर मैंने जो कमांड्स चलाई हुई थी ना, उसके अंदर हम एंसिबल की प्लेबुक रन कर देंगे, तो वो पूरा आपको सर्वर एक अप होगा और वेब सर्वर भी डिप्लॉय कर देगा। Sorry, what do you mean by playbook? Is it something like the one? Is it a name? यस, प्लेबुक हम इसको बोलते हैं, जो आप उसमें टास्क डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली इसको प्लेबुक्स कह रहे होते हैं। Okay, thank you. ये वेब सर्वर .yml एक हमने फाइल लिखी, ठीक है, ये वाली, इसका हम कर देते हैं। ये रोल बेस्ड होते हैं, रोल्स एक अलग चीज़ है, उसके अंदर आप मल्टीपल एक टास्क होता है वो करना होता है। तो आप प्लेबुक में जस्ट कॉल कर रहे होते हो तो पूरा टास्क सॉल्व हो जाता है आपका खाली उस रोल को कॉल करने से, ठीक है। इसमें जैसे प्रिंट सर्वर वगैरह भी और सब हर तरीके से ऑटो स्क्रिप्ट हो सकती है ना? प्रिंट सर्वर का मैंने किया नहीं है, लेकिन अगर कोई फिजिबिलिटी होगी तो हो सकता होगा, देख लेता हूँ मैं। हम डेटाबेस सर्वर तो किए हैं, मैंने डेटाबेस सर्वर किए हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स किए हैं, वेब सर्वर्स किए हैं, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस में सिस्को राउटर्स किए हैं मैंने, VPN डिप्लॉय करते हैं मुझसे। इवन राउटर्स भी हो जाते हैं इससे? हाँ एग्जैक्टली, ये देखिए ना, डिप्लॉइंग विंडोज प्रिंट सर्वर प्रिंटर विद एंसिबल। सो ये बहुत ज़्यादा है जी। प्रिंट एग्जीक्यूशन भी है, प्रिंट स्टेटमेंट्स की। ऑलराइट, तो बहुत वास्ट है, मतलब इसके मॉड्यूल्स जो है ना, इसके ओपन सोर्स है तो बहुत सारे लिख भी रहे होते हैं लोग, तो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं एंसिबल के साथ, ठीक। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर मी, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग मतलब कहाँ हम यूज़ कर रहे होंगे और क्या मतलब कैरियर के हिसाब से कितना बेहतर रहेगा? बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंसिबल। सर प्लेबुक पुश करते हैं हम या कनेक्ट करते हैं सिर्फ? प्लेबुक हम रन करते हैं अपने लैपटॉप पे, आप इसको गिट पे भी मैनेज कर रहे होते हो सारा, ठीक है। आप जो अपना पूरा कोड लिख रहे होते हैं, एक इन्वेंट्री बनती है, एक पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें इन्वेंट्री होती है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपने प्लेबुक्स डिफाइन की होती है, रोल्स होते हैं। प्लेबुक होस्ट पे होती है आपका मतलब है? हाँ, प्लेबुक जो टास्क होते हैं ना वो होस्ट पे जाके रन हो रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ,
सर ये सारे आपकी मशीन पे पड़े हुए हैं हाँ ये मेरे ऑफिस के काम है। और ये सारी प्ले बुक्स हैं? जी प्ले बुक्स हैं। अब देखें सबसे पहले तो हम ये सर्वर जब सेटअप होता है ना, हम ये सबसे पहले प्ले बुक चलाते हैं। ठीक है, होस्ट टारगेट मैं ऐसे को बताऊंगा कि इस सर्वर पे चलाना है तो टारगेट का नेम बता दूंगा, नया सर्वर होगा। ठीक है, उसको इन्वेंट्री में ऐड करना होगा। ठीक है, ये होस्ट में मैं उसका नाम बता दूंगा, ये मैनुअल में यहाँ पे नाम बता रहा हूँ उसका कि ABC सर्वर, उसकी IP दे दूंगा। उसके वेरिएबल डिफाइन किए, ये रोल बता दिया मैंने, रोल के एंसिबल का यूज़र था। तो सबसे पहले हम जब यूबंटू या सेंटोस के सर्वर अप करेंगे तो उसमें एंसिबल का यूज़र नहीं होगा। तो जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक एंसिबल का यूज़र उस पर क्रिएट करें और उसको सूडो एक्सेस दें। और ये उसको हम रूट से नहीं करते? नहीं, रूट से नहीं करते। एक सेपरेट एंसिबल होता है, उसकी यूज़र से हम कर रहे होते हैं। उसको बिकम, जहाँ पे हमें उसको सूडो बनाना होता है, हम उसकी प्लेबुक में बिकम यूज़ कर लेते हैं। ये लिखा हुआ बिकम, यस। ठीक, तो हम प्लेबुक बना के होस्ट के ऊपर रन कर रहे होते हैं और होस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं बेसिकली। और किसी को कोई क्वेरी? ये डेस्टिनेशन के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं उसे YAML को? जी YAML को ट्रांसलेट करेगा ये, जैसे अगर एंसिबल जब रन होगा तो उसको करना है या विंडोज़ पे करना है? हाँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने विंडोज़ का मॉडल डिफाइन किया हुआ है तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स पे करता है। लेकिन जब विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके मॉड्यूल्स की स्पेसिफिक टैगिंग होती है, मतलब मॉड्यूल्स की कॉल होती है, वो आप प्लेबुक में डिफाइन करेंगे तो विंडोज़ पे करेगा, वरना वो एरर दे देगा। ये सिस्को राउटर है मेरे पास। ठीक है, ये कॉल कर रहा है रोल को, तो वो हम सारी चीज़ें, मतलब सीक्रेट्स भी इनके अंदर इनक्रिप्ट कर देते हैं हम। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सीक्रेट इनक्रिप्ट कैसे होता है। देखिए इसके अंदर हमने कोई सीक्रेट्स रखे हैं, वो इनक्रिप्ट हुआ है। तो उसका एक पासवर्ड तो वॉल्ट होता है बेसिकली, जिसके आप इनक्रिप्ट कर रहे होते अपने वेरिएबल को, कि गिट पे हम पुश कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पे ना हो। तो इससे हम अपना पूरा राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो मैं आपको कमांड चला के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह हम उसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो राउटर भी कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। राउटर में बेसिकली हम अभी जो हम ज़्यादातर सिस्को से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एंसिबल से, वो VPN होते हैं, VPN डिप्लॉय कर रहे होते हैं। और किसी को कोई क्वेरी? I think thank you so much. For me, I'm good. So अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं लीव कर सकता हूँ? You can leave. So I think अगर किसी और को भी क्वेश्चन नहीं है तो we can wrap it up. All right, thank you so much. Thank you. सर इसका स्केड्यूल क्या होगा? क्लास की टाइम जी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैं भूल रहा हूँ, ज़्यादा को पता है, मैं कंफर्म करके बता दूँगा। वीकेंड पे आई थिंक रखना चाहें तो वीकेंड पे करेंगे, वरना वीकडेज पे। तो वीकेंड पे ही रखें सर। वीकेंड पे आई थिंक बेहतर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, मोहम्मद अयाज, आपका कोई क्वेश्चन है? सर इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? ये AWS का एनवायरनमेंट या कुछ और भी? ये अपार्ट फ्रॉम ये AWS का एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली सर्वर रिक्वायरमेंट है। AWS से ताल्लुक इतना है नहीं, वो सर्वर कहीं पे भी हो सकता है, AWS पे भी हो सकता है, फिजिकल सर्वर भी हो सकता है, as long as आप उसको एक्सेस कर रहे हो SSH के थ्रू। यानी हम ज़्यादातर लिनक्स का सर्वर करेंगे इस पे? लिनक्स ओरिएंटेड है ज़्यादा।
और इसमें ये सिस्को के स्विचेस राउटर्स नहीं होंगे? हाँ नहीं होंगे, अगर बहुत सारे में लोग बोलेंगे, मतलब 4-5 लोग बोलेंगे तो वो मैं ऐड करके देख सकूँगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ भी होती है, तो वो भी हमें देखनी होती है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है।